आप देख रहे हैं शेफ डॉन हिंदी और आज हम बना रहे हैं गोवा का एक और स्पेशल स्टफ स्क्विड्स। भरलेले माणकी बोलते हैं इसको कोंकणी में। टेस्ट एकदम बढ़िया। तो कुछ स्क्विड्स हम लोग लेंगे। अभी इसके जो पार्ट्स हैं यहाँ पर मैंने लिखा है। टेंटिकल्स हम लोग चॉप करके स्टफिंग में इस्तेमाल करेंगे और इसका जो ट्रंक है वो स्टफिंग, इसके ट्रंक के अंदर स्टफ करेंगे हम लोग। इसको अच्छी तरह से काट कूट कर हम लोग धो लेंगे और इसके बाद हम लोग इसका कटिंग करेंगे। काट लेते हैं, एकदम एक जैसा कट होना चाहिए, छोटा छोटा, ताकि अच्छी तरह से स्टफिंग हो जाए। ये कटिंग हो गया अपना। थोड़ा पिंक सॉल्ट लिया है मैंने यहाँ पे। पिंक सॉल्ट ले लो या तो रॉक सॉल्ट ले लो या तो सी सॉल्ट ले लो, ये बढ़िया होता है सॉल्ट। तो मिक्स कर लेते हैं और कुछ ट्रंक्स भी हम लोग सॉल्ट लगा के मैरिनेट कर लेते हैं। ये देखो दोनों बॉल यहाँ पे अलग अलग तैयार है। अब एक फ्राइंग पैन में हम लोग तेल डालेंगे, 3 से 4 टेबलस्पून तेल डालेंगे। और एक मीडियम साइज प्याज इस तरह से बारीक काट लेंगे। अब डालेंगे एक मीडियम साइज कटा हुआ प्याज और अच्छी तरह से इसको भून लेना है। पाँच मिनट बाद प्याज हो गया अपना सॉफ्ट। अब डालेंगे हम लोग थोड़ा नमक। पिंक सी सॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ मैं, अब कोई भी सॉल्ट ले लो। प्याज हमारा पक गया है। अब हम लोग टमाटर भी उसी तरह काटेंगे जैसे हमने प्याज काटा था। अब डालते हैं कटा हुआ टमाटर, एक मीडियम साइज है। ये हो गया अपना टमाटर भी तैयार। कांदा टमाटर हो गया तैयार इस तरह से। अब डालेंगे हम लोग चॉप किया हुआ स्क्विड्स। ये सब मिक्स चॉप किया हुआ है, तो इसको भी अच्छी तरह से हम लोग भून लेंगे। ये पक गया है, इसको ज़्यादा भी नहीं पकाना है। ज़्यादा पकाओगे तो रबर जैसा हो जाएगा। 8 से 9 मिनट काफ़ी है इसके लिए। अब ये है रेशाद मसाला। इसका रेसिपी ऑलरेडी शेफ डॉन पे है। शेफ डॉन अगर आप क्लिक करोगे तो आपको रेसिपी मिल जाएगा। नहीं तो मैं पूरा रेसिपी बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब रेशाद मसाला डाला मैंने 2 बड़ा टेबल स्पून और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मसाले के साथ हम लोग इसको भी भूनेंगे। जैसे जैसे आप भूनोगे इसको, इसका स्वाद है ना घर भर के आ जाएगा। एकदम बढ़िया स्वाद होता है इसका, बढ़िया टेस्टी होता है। रेशाद मसाले से आप रेशाद मच्छी फ्राई भी कर सकते हैं, जैसे कि बांगड़ा हो गया, सुरमई हो गया। ये बहुत पॉपुलर सॉस है गोवा का। इसका रेसिपी ऑलरेडी शेफ डॉन किचन पे आपको मिल जाएगा। अब टेस्ट करके देखते हैं नमक वगैरह सब ठीक है कि नहीं। नमक एकदम परफेक्ट है, टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया है। इसका टेक्सचर देखो, देखने से पता चलता है कि एकदम बढ़िया बन गया है ना स्टफिंग। गैस करते हैं बंद। अब स्क्विड्स लेते हैं, स्क्विड्स का ट्रंक, और इसमें हम लोग स्टफिंग करेंगे। थोड़े थोड़े क्वांटिटी में ले लो। धीरे धीरे करके इसको हम लोग स्टफिंग करेंगे ऐसे। ध्यान रखना थोड़ा गैप ऊपर की तरफ रहे, ताकि हम लोग जब टूथपिक उसमें लॉक करें तो परफेक्ट बैठ जाए। तो इसके लिए हम लोग एक टूथपिक लेंगे इसका पैकिंग के लिए और इस तरह से इसको लगा देना है बस। ये हो गया अपना स्क्विड्स रेडी फ्राई करने के लिए। ये तैयार है अभी। अब करते हैं फ्राइंग पैन गरम। जैसे ही फ्राइंग पैन गरम हो गया, मैं डाल रहा हूँ तेल। 2 से 3 टेबलस्पून तेल या 4 टेबलस्पून तेल। अब रखेंगे इस पर स्क्विड्स।
स्वीट्स रखते ही एकदम फूल जाएगा, तो डरना मत, ये फटेगा नहीं। पहले गैस हम लोग तेज रखेंगे, उसके बाद धीमी आंच पे इसको हम लोग पकाएंगे। पलटी मारेंगे ऐसे, पूरी तरह से पकाना है हर तरफ। अब बहुत बढ़िया लग रहा है, खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। अब मैं यहाँ पे डालूंगा रेशाद मसाला। फिर से 1 टेबलस्पून डालो या 2 टेबलस्पून डालो, कोई बात नहीं। अब जैसे ही मसाले के साथ हम लोग इसको पकाएंगे तो एक कलर है ना, एकदम निखर के आ जाएगा ऐसा कलर, और खुशबू, आय हाय हाय, क्या बताऊँ। देखो जैसे हम लोग उसके साथ मसाले के साथ पकाएंगे तो इसका कलर ही पूरा चेंज हो गया, दिखने में भी बढ़िया और खाने में भी एकदम बढ़िया। ये तैयार हो गया अपना स्क्वीड्स। अब कर रहे हैं प्रेजेंटेशन। स्क्वीड्स अपना तैयार है, अब करते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो बेस आप प्रेजेंटेशन अपने स्टाइल से बनाओ, ये अपने स्टाइल से बना रहा हूँ। तो बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट अपना रेसिपी है। अब टेस्ट करके देखते हैं। ये देखो भाई, कटने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।